तो मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की हलफ बर्दारी में। जो सबसे बड़ा कांटा था फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनको उठाकर पेशावर हाई कोर्ट ने अब बाहर निकाल दिया है। दौड़ लगाने का उनको कहा है कि इतनी देर तक अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंचे, नहीं तो उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो या खुद हल्फ लेंगे या वो किसी की जिम्मेदारी लगाएंगे। फिर इसके साथ जनाब जैसे ही ये हुक्मनामा आया उसके बाद वो वफाकी हुकूमत जो अभी तक मेहनत कर रही थी कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े जाएं, लेकिन इलेक्शन से पहले ना तो बंदे तोड़े गए, ना जनाब इनको वो टाइम मिला, अपने उम्मीदवार जो हैं वो इनके छोड़कर मैदान भाग गए। कोशिश ये थी कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं इनको रोका जाए वजारत आला से। राना सनाउल्लाह साहब बैठ के बार बार ये बताते रहे कि जनाब लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन फिर आज 90 वोट मिले तो सारी वो थ्योरीज जो थी कि जनाब कोई 23 लोगों के हल्फनामे हैं, लोग उनके साथ राब्ते में हैं, वो खत्म हो गई, पार्टी मुत्तहिद दिखाई दी। उसके बाद जनाब अब बड़ा एतराफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही बड़े एक वजीर की जानिब से कर लिया गया और सरेंडर कर दिया गया है, मान लिया गया है कि सुहेल अफरीदी साहब ही खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला। वीडियो का आगाज करेंगे जनाब, और आगाज में रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट आपने जरूर करना है। अपना फीडबैक जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो जनाब मामला आपको पता है, सुबह जनाब वोटिंग हुई, उसके बाद जो वजीर आला मुंतखब हुए 90 वोटों के साथ सुहेल अफरीदी साहब, और उससे पहले जो चीखें सुनाई दे रही थी एस्टेब्लिशमेंट के हलकों से, फार्म 47 की रजीम से, उससे पता चल रहा था कि खान का जो ये पत्ता है ना, खान ने जो ये कार्ड खेला है, ये अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ द बॉक्स था इन लोगों के लिए। ये सोच भी नहीं सकते थे इस वक्त, क्योंकि ये तो खुद तड़ियां लगा रहे थे ना पहले। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आज कह रहे हैं कि जनाब नए वजीर आला का जो अमल है, उसको चुनने का अमल है, ये गैर कानूनी है। ये कुछ अर्सा पहले कहते थे कि गंडापुर साहब को सूबा उन्होंने बर्बाद कर दिया, उनको हटा दिया जाना चाहिए। ये बातें फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी की गई। पूरी ये फार्म 47 की रजीम, पंजाब हुकूमत की कनीजें, जो मरियम नवाज साहबा हैं, ये इनकी तोपों का रुख किसकी तरफ होता था? गंडापुर साहब की जानिब। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने ये फैसला किया, उसके बाद से जनाब गंडापुर से अच्छा इंसान ही कोई नहीं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जनाब ये अमल गैर कानूनी है। बैरिस्टर कील साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब एक सूबा क्या दो वज़राए आला से चलाना है आपने। अब तकलीफ किस बात की, जब एक जमहूरी अमल जो पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट ने उसको इस्तेमाल किया है, आइन ये कहता है कि जनाब सिर्फ हैंड रिटन इस्तीफा गवर्नर तक पहुंचना चाहिए था, वो पहुंच जाए। उसके बाद जनाब गवर्नर साहब जो हैं वो पहले इस्लामाबाद बैठे रहे जब खुफिया मुलाकातें जारी थी, फिर उसके बाद जनाब अब वो जब सूबे के अंदर उनको पता है कि एक सियासी बहरान बनेगा, आईनी बहरान लाने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है कि किसी तरह से बगैर वजीर आला के ये सूबा चले, या इस मामले को लटकाया जाए, या दोबारा से कोई इसके अंदर से इस तरह की चीज निकाली जाए कि ये सारा मामला जो है वो रिवर्स हो। एक बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त गवर्नर साहब जो है वो कराची में, वो कहते हैं मैं 15 अक्टूबर को आऊंगा, और वजीर आला जो साबिक वजीर आला अली मिन गंडापुर साहब हैं, वो आए आके बताएं जनाब के ये दस्तखत उन्हीं के हैं, ये इस्तीफा उन्होंने दिया। हालांकि हसन अयूब साहब, सबको पता है वो कहाँ से बोलते हैं, किसकी लाइन लेते हैं, उनकी जानिब से आज ये एक वीलॉग में या एक जगह पर बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे थे शायद, वहां पर उनकी जानिब से ये कह दिया गया कि जो वजीर आला के साइन है वो एक जैसे हैं। पता नहीं क्यों गवर्नर साहब को नजर नहीं आ रहे। अगर फैसल करीम कुंडी साहब हसन अयूब को वो सिग्नेचर एक जैसे लग रहे हैं ना, तो फिर आपको थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। अब ये सारा इशू बना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाईकोर्ट से रब्ता किया, स्पीकर साहब ने रूलिंग भी जारी की कि ये सब कुछ आईनी तरीकाकार से हो रहा है। उसके बाद अब जो ये हुक्मनामा आया, इस हुक्मनामे में एक तो गवर्नर साहब को कहा कि जनाब दौड़ लगाएं 1 बजे तक, जो है 14 तारीख 14 अक्टूबर 1 बजे तक आप अगर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच सकते हैं तो पहुंचे, नहीं तो उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो तो होगी। और हल्फ कौन लेगा जनाब? या तो चीफ जस्टिस साहब खुद लेंगे या वो किसी की जिम्मेदारी लगा देंगे। अब जनाब जो उसका आज जो समाअत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो राब्ता किया पेशावर हाई कोर्ट से, उस समाअत का हुक्मनामा जो जारी किया गया उसमें क्या कहा गया जनाब? समाअत जनाब चीफ जस्टिस SM अतीक शाह साहब ने की। अदालत समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दस्तयाबी मालूम करें।
एडिशनल एडवोकेट जनरल कल 1 बजे से पहले अदालत को आगाह करें। दरख्वास्त स्पीकर सूबाई असम्बली और दीगर अरकान असम्बली ने आर्टिकल 255 के तहत दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि स्पीकर या किसी और को हल्फ लेने के लिए नामजद किया जाए। यह हुक्मनामे में लिखा गया। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक अली मीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सोहेल अफरीदी जो है वो 13 अक्टूबर को वजीर आला मुंतखब हुए। ओपोजिशन जमातों के दीगर अरकान ने भी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा किए। शेड्यूल 12 अक्टूबर को जारी किया गया और तमाम उम्मीदवारों की जानिब जांच पड़ताल की गई। ओपोजिशन लीडर ने इलेक्शन पर एतराज किया। स्पीकर ने एतराज को मुस्तरद कर दिया और रूलिंग पास की। ये जनाब हुक्मनामा अदालती मजीद क्या कहता है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ लेने के लिए अदम दस्तयाबी जाहिर कर दी है। ये इस हुक्मनामे की सबसे अहम लाइन है, क्योंकि राब्ता करने का कहा गया था कि गवर्नर साहब से जवाब तलब किया गया था कि पूछा जाए कि क्या गवर्नर साहब इनका हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे, उसके बाद अदालत कुछ फैसला करेगी। तो जनाब गवर्नर साहब ने इस लाइन में बता दिया गया है हुक्मनामे की कि अदम दस्तयाबी जो है ये जाहिर की गई है। कल तक ये कहा गया कि 1 बजे तक मजीद इस पे जो है वो एडवोकेट जनरल जो है वो तफसीलात अदालत को पहुंचाएं। हल्फ में मजीद ताखीर सूबे को तर्ज हुक्मरानी से रोकना है, ये हुक्मनामे में कहा गया। जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 255(2) की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। हुक्मनामा ये भी कहता है जनाब, और साथ कहते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जो आर्टिकल 255(2) है इसकी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नर पाकिस्तान में है और वो 15 अक्टूबर को दस्तयाब होंगे। अब जनाब मामला ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के SM अतीक शाह साहब, वो इस पे कल कोई फैसला करेंगे। और जैसे ही ये हुक्मनामा आया तफसीली जनाब ये और जो हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें ये बता दिया गया कि गवर्नर साहब ने अपनी अदम दस्तयाबी जो है वो जाहिर कर दिया, उसके बाद एक खबर जो आपको बता रहे हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े वजीर हैं, वजीर दिफा हैं और जनाब ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कल आपने उनका ट्विटर देखा जो अफगानिस्तान वाले मामले पे था, वजीर दिफा की जानिब से कि मोदी साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई और उस पर जनाब वही बात की कि उन्होंने तुम्हें भी फेंट दिया। वो बड़ा वायरल ट्वीट उनका कल का गया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सीनियर क़यादत में आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चाहे उनके अंदर मसले मसाइल चलते रहे वो एक अलग बात है। अब जनाब एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे जिसमें बैठकर उनकी जानिब से ये कहा गया कि उम्मीद है नया वजीर आला दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रुकावट नहीं बनेगा। नए वजीर आला ने कहा है कि वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। अब इसमें जो मेन नुक्ता है वो ये है कि जनाब सरेंडर वफाक की जानिब से कर दिया गया। वफाक जिनका वफ्द अभी तक मुलाकातों में मसरूफ है इस्लामाबाद के अंदर, इससे पहले बहुत सी मुलाकातें की गई, गवर्नर साहब के साथ मुलाकातें की गई, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी जनाब मुलाकात की गई। और यहाँ तक कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद साहब की जानिब से कि जनाब एक कबायली लड़के को वजीर आला की सीट पे बैठने से रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर शायद लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि वजीर आला या वजीर आजम जो है इनका ताल्लुक कई जद्दी पुश्ती सियासतदान जो फैमिली है उनके साथ होगा। क्योंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखें, इनको आदत नहीं है, ये इसीलिए शायद हैरान होते हैं कि उस्मान बुज़दार कैसे वजीर आला बन गया, अली मीन गंडापुर कैसे वजीर आला बन गया, और अब सोहेल अफरीदी जो एक तालिब इल्म की दौर से सियासत में आया, ISF में उसने अपना जनाब किरदार अदा किया, वहाँ पर अपनी जो है वो खिदमात इस पार्टी के लिए दी, और उसके बाद ये साबित किया कि अगर कोई शख्स चाहे वो मिडिल क्लास से भी है, चाहे वो नवाज शरीफ का बेटा नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, शहबाज शरीफ का बेटा नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो यही चल रहा है ना कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी सदर, नवाज शरीफ वजीर आला, मरियम नवाज, इसहाक डार साहब नायब वजीर आजम, वो भी रिश्तेदार है, तो वो रिश्तेदारों वाली पार्टी है, बाकी नीचे कनीजे शनीजे हैं सारी। यहां पर ये सोच भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा बंदा जो तालिब इल्मी के दौर से जनाब सियासत शुरू करे और उसको वजीर आला बना दिया जाए और वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जैसा था, मैं जैसा हूं, मैं वैसा ही रहूंगा, वो ये कहे, वो ये बात करे कि ये कुर्सी जिस दिन मेरे लीडर ने कहा मैं टांग मार के इसको फेंक दूंगा, तो इनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते ना। उस्मान बुज़दार इन जैसे लोगों का
ये सोच भी नहीं सकते कि ये वजीर आला की कुर्सी पे बैठ जाएं। तो जनाब इस वजह से भी शायद बड़े मसले मसाइल हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या एतराफ़ किया, जरा वो सुनिएगा। रियासत से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब है अगर उनका लीडर है वो उसको जितना मर्जी बड़ा तस्वर कर ले, बट इनफैक्ट तो ये बात नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बात की है, जो मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा जी मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं पख्तून हूँ और उसके बाद मैं कबायली हूँ। अगर सबसे पहले पाकिस्तानी है तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त। नहीं जनाब, उन्होंने कहा नए वज़ीर आला जो मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर वो पाकिस्तानी बने, बाद में पख्तून और कबायली है तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। लेकिन बात यह है कि सरेंडर कर दिया गया, मान लिया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो सुहेल अफरीदी साहब हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।